डिस्कस अबाउट असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। जब भी हम लोग कभी हॉस्पिटल में जाते हैं या मतलब जो नर्सेस होती है उनका बेसिकली सबसे पहला काम होता है पेशेंट हॉस्पिटल में जब भी एंटर करे तो उसका हम लोग क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं हेल्थ का कि उसको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो नर्सिंग में हम लोग हेल्थ असेसमेंट कितने बेसिस पर करते हैं? मेनली 3 पे। पहला होता है आपका फिजिकल असेसमेंट, मतलब उसकी बॉडी में जो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फिजिकली जो चीज़ दिखाई दे सके हम लोग को, उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल असेसमेंट में। नेक्स्ट आपका आता है फिजियोलॉजिकल असेसमेंट। एज वी ऑल नो, फिजियोलॉजी का मतलब होता है हम लोगों की बॉडी का फंक्शन कैसे कर रही है। ठीक है, हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे उसके सारे, जैसे हार्ट कैसे कब पंप कर रहा है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है, और सारी फिजियोलॉजिकल चीज़ें जो बॉडी में हो रही है वो सारी चीज़ें देखेंगे। ब्लड टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे। लास्ट है हम लोगों का साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। मेनली हमारी बॉडी में 3 ही चीज़ें होती है। एक तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी कैसी है, एनाटॉमी उसका कैसा है, उसका असेसमेंट करेंगे हम लोग उसका फिजिकल असेसमेंट में। दूसरा आता है, दूसरी चीज़ आपकी होती है उसका फंक्शन क्या है, बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, सही काम कर रही है नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल में। थर्ड है हम लोगों का साइकोलॉजिकल। लास्ट आप लोगों की क्या चीज़ आती है बॉडी में कि साइकोलॉजी आपकी कैसी काम कर रही है, आपका ब्रेन का फंक्शन कैसा है। तो आप लोग ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमी पढ़ लोगे, फिजिकल असेसमेंट में पूरा देख लोगे, साइकोलॉजिकल में उसका फंक्शन और फिजियोलॉजिकल में उसका फंक्शन देख लोगे, साइकोलॉजिकल में क्या देखोगे उसका ब्रेन का फंक्शन कैसे चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे पहले फिजिकल असेसमेंट के बारे में। अभी हम असेसमेंट ऑफ द पेशेंट में सबसे पहला पॉइंट देखेंगे फिजिकल असेसमेंट कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल असेसमेंट करने के मेन 4 तरीके हैं। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। अब एज वी ऑल नो, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, उसको देख के समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके हॉस्पिटल में कभी भी कोई पेशेंट आता है तो उसके पास हम लोग नर्स, एज ए नर्स हम लोग जब उसके पास पहुंचेंगे तो सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है या कोरोना वायरस का पेशेंट है या किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का पेशेंट है, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन का बेसिकली मतलब ये होता है हम लोग आंखों से देख के जो भी चीज़ पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए वो हम लोग ऑब्जर्वेशन के अंदर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पाल्पेशन। तो पाल्पेशन का मतलब क्या होता है? पहले तो आप लोगों ने पेशेंट जब भी हॉस्पिटल में कोई आया एंटर किया तो उसको पहले आप ऑब्जर्वेशन करोगे, मतलब उसको देखोगे। फॉर एग्जांपल, अभी आप इमेजिन कर लो यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, तो सबसे पहले पेशेंट आएगा स्ट्रेचर पे, जिस भी चीज़ पे आएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या क्या पोटेंशियल चीज़ें हैं, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या हाइट है, क्या वेट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें मेजर करेंगे। उसके बाद सेकंड काम क्या आता है नर्सेस का, आप लोगों ने उसको ऑब्जर्व कर लिया, आंखों से देख लिया सारी चीज़ें जो भी हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, पेशेंट को टच करोगे। ठीक है, तो पाल्पेशन के अंदर हम लोगों का बस यही आता है, पेशेंट को टच करके जो जो एग्जामिनेशन हम लोग उसका करते हैं वो आता है उसका पाल्पेशन के अंदर में। तो पाल्पेशन हम लोगों की मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है लाइट पाल्पेशन, दूसरा होता है आपका डीप पाल्पेशन। अब जैसा कि आप लोग लाइट और डीप से मतलब समझ सकते हो, लाइट पाल्पेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने जो हैंड के पाम होते हैं उनसे पेशेंट को, लाइट पाल्पेशन का बता रहा हूँ, जो हैंड का पाम होता है उससे पेशेंट को टच करके देखते हैं कि बॉडी में कोई नोड्यूल्स तो नहीं है, कोई स्कार तो नहीं है। ठीक है, और सारी चीज़ें जो भी हम लोग हैंड से लाइटली टच करके देख सकते हैं बॉडी में सुपरफिशियली, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे लाइट पाल्पेशन के अंदर। उसके बाद आता है हम लोग का डीप पाल्पेशन। डीप पाल्पेशन क्या होता है, जब भी हम लोग पेशेंट को हाथ से टच कर रहे होते हैं, उसके इंटरनल ऑर्गन्स को या अंदर की कोई चीज़ को हम लोग को देखना हो जो सुपरफिशियली नहीं, उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या देख सकते हैं उसको, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डीप पाल्पेशन करते हैं। बेसिकली डीप पाल्पेशन हम लोग क्या करते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं उनको पाल्पेट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप लेके पेट का अगर फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें आप लोग पाल्पेट करके देखोगे कि आप लोगों का लिवर कहाँ पे है। ठीक है, लिवर में आप लोग पाल्पेट करके देख लोगे। ठीक है, लिवर देख लोगे आप लोग, स्टमक में स्प्लीन देख लोगे और किडनीज पाल्पेट कर लोगे। ये सारी चीजें आप लोग किसके अंदर करोगे, डीप पाल्पेशन के अंदर। अब उसमें मेनली आपका फोकस किस चीज पे रहेगा कि कोई भी ऑर्गन की मेगैली तो नहीं हो रखी है। अब मेगैली का मतलब हम लोग जानते हैं, मेगैली का मतलब होता है हमारी बॉडी में जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो अपनी
अपनी कैविटी छोड़ के किसी और कैविटी में एंटर कर रहे हो, या तो उनका साइज ग्रो होने की वजह से, या कहीं से अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे थोड़ा शिफ्ट हो रहे हो, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेगैली। तो कोई भी ऑर्गन की अगर मेगैली हो रही है, अगर लीवर की हम लोग मेगैली हो रही है, अपनी अपनी कैविटी को छोड़ के किसी और कैविटी में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेपेटोमेगैली। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है? स्प्लीन। अब स्प्लीन में अगर किसी चीज़ की मेगैली हो रही है, स्प्लीन अपनी जगह छोड़ के, अपनी कैविटी छोड़ के किसी और स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है किसी भी रीजन वजह से, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्प्लीनोमेगैली। तो थर्ड चीज इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे? परक्वेशन। परक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं? परक्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को मार के या थपथपा के चेक करना। ठीक है। तो हम लोग बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का फूड एक्यूमुलेशन हो रहा है, जैसे हम लोगों की लंग्स की पेरिटोनियल लंग्स की कैविटी लंग्स की कैविटी में अगर हम लोगों के कोई भी प्लूरल कैविटी में जो भी फ्लूइड जमा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? परक्वेट करके चेक करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लंग्स पे क्या करेंगे? परक्वेशन करेंगे। उससे हम लोग का क्या पता चलेगा? इसके अंदर कोई भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन तो नहीं हो रखा है। ठीक है। ये भी हम मेनली आप लोगों के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। परक्वेशन भी हम लोगों के 2 टाइप के होते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को आप डायरेक्टली हाथ से परक्वेट करके देख रहे हो, अपने डायरेक्ट हाथ से अगर ऐसे परक्वेट करके देख रहे हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट परक्वेशन। नेक्स्ट आपकी प्रोसेस आती है इनडायरेक्ट परक्वेशन। इनडायरेक्ट परक्वेशन में आप लोग क्या करोगे? अपने हैंड को प्लेस करोगे, उसके बाद अपनी फिंगर टिप से यहाँ पे परक्वेट करके चेक करोगे। वो आता है आपका इनडायरेक्ट परक्वेशन के अंदर। उसमें आप लोगों का डायरेक्ट ये वाला हैंड होता है जिससे परक्वेट कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी पे टच नहीं हो रहा होता है। तो इतना बेसिक डिफरेंट है इसके अंदर। डायरेक्ट में आप लोग क्या करते हैं? हैंड से डायरेक्ट परक्वेट करते हैं, और इनडायरेक्ट वाले में आप एक हैंड प्लेस करोगे, उस हैंड के ऊपर जब परक्वेट करोगे तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट परक्वेशन। इसको हम लोग चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लंग्स में चेक करते हैं, प्लूरल कैविटी में जब भी कोई अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड की चेक करके देखते हैं। आप पेशेंट को लिटाएंगे, उसका परक्वेशन करके चेक करेंगे बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है नहीं, फिर उसका कंफर्मेशन के लिए पेशेंट को टर्न डाउन करेंगे। जब भी वो टर्न डाउन होगा तो शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड एक प्रोसेस होती है, वो जो फ्लूइड है अपनी जगह से शिफ्ट होकर ग्रेविटी की वजह से अदर साइड में आ जाएगा। तब आप परक्वेट करके चेक करोगे तो वहाँ पे कोई फ्लूइड नहीं समझ में आएगा, तो इससे आपको पता चलेगा यहाँ पे कोई फ्लूइड का एक्यूमुलेशन था। ठीक है। ऐसी पेरिटोनियल कैविटी आपकी कहाँ होती है? पेट के ऊपर वाली एब्डोमेन एरिया में आपकी होती है पेरिटोनियल कैविटी। अगर वहाँ पे कोई फ्लूइड जमा है तो वहाँ पे आप परक्वेट करके देखोगे कि कोई भी फ्लूइड तो जमा नहीं है। लास्ट चीज इसके अंदर आती है आपकी फोर्थ और लास्ट आती है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन हम लोगों को नाम से समझ में आ रहा है। ऑस्कल्टेशन का मतलब हम लोग किसी चीज को सुन रहे हैं, तो हम लोग कानों से बॉडी कोई भी साउंड को सुनते हैं, तो उसको हम लोग किसके अंदर लेते हैं? ऑस्कल्टेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप लोगों का क्या करता है? अगर आपको मान लो कोई वायरल फीवर हुआ है, तो डॉक्टर आप लोगों की पीठ पर स्टेथोस्कोप रख के चेक करते हैं कि लंग्स का साउंड कैसा आ रहा है। तो लंग्स के जो भी साउंड होते हैं, वर्बल साउंड होता है, विजुअल साउंड होते हैं, उन साउंड को सुनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्कल्टेशन। तो ये मेनली हम लोगों के 4 पॉइंट थे। सबसे पहला था फिजिकल असेसमेंट। हम लोग देख रहे हैं असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, मतलब कोई पेशेंट आया हॉस्पिटल में तो उसका असेसमेंट कैसे करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला था फिजिकल असेसमेंट, दूसरा था फिजियोलॉजिकल, थर्ड था साइकोलॉजिकल। तो अभी हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा इसका फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट करने के 4 तरीके थे: ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परक्वेशन, ऑस्कल्टेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब था जो भी हम लोग आंखों से करके देख रहे हैं। पाल्पेशन का मतलब था हैंड से टच करके पेशेंट को कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं। इसमें 2 टाइप थे हम लोगों का, डीप पाल्पेशन और लाइट पाल्पेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा परक्वेशन, जब भी हम लोगों को मार के चेक कर रहे होते हैं लंग्स की बॉडी की किसी भी कैविटी में कोई फ्लूइड तो जमा नहीं है, उसको हम परक्वेशन के थ्रू चेक करते हैं। ये भी आपका 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद लास्ट हम लोगों ने देखा ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हम लोग बॉडी के किसी भी तरीके का साउंड है उसको सुनने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्कल्टेशन। इसको हम लोग करते हैं स्टेथोस्कोप की मदद से। बॉडी के जो नेचुरल साउंड होते हैं, अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है परक्वेशन और ऑस्कल्टेशन में क्या अंतर है। परक्वेशन और ऑस्कल्टेशन में बेसिक डिफरेंस बस ये है, परक्वेशन में हम बॉडी पे कुछ अप्लाई कर रहे हैं, मार के देख रहे हैं, उस साउंड को सुन रहे हैं। और ऑस्कल्टेशन के अंदर बॉडी के जो नेचुरल साउंड है, फॉर एग्जांपल आपका बॉवल साउंड, इसका एग्जांपल होगा बॉवल साउंड, लंग साउंड। अब ये सारे साउंड को अगर सुन रहे हैं हम लोग तो उसको ऑस्कल्टेशन के अंदर है। ये सारे जो साउंड होते हैं बॉडी के नेचुरल साउंड्स होते हैं, इनमें आप किसी तरीके का कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, ना फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना कुछ। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपका ये, परक्वेशन में आप मार के चेक करते हो, ऑस्कल्टेशन में जो बॉडी के नेचुरल साउंड्स हैं उनको सुनते हैं, किसकी मदद से? स्टेथोस्कोप की मदद से।
होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो हम लोगों ने आज देखा असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर रहा है तो उसका असेसमेंट कैसे करेंगे। उसके अंदर हम लोग देखा फिजिकल असेसमेंट, बॉडी का जो भी पेशेंट का फिजिकली असेसमेंट करेंगे उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट।